Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic of representation is osmo adjustment in plants. Now we will discuss the osmotic adjustment in plants. I have already told you about the word osmotic or osmoregulation. The word osmoregulation is basically related to water. The concentration of water or minerals inside the cell or outside the cell is known as the osmotic प्रेशर ऑस्मोटिक रेगुलेशन के हमारे सेल के बाहर और सेल के अंदर जितनी भी पानी और उसकी नमकियात की जो मिक़दार होती है उसको मेंटेन करने को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और अगर हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट की किस तरह पानी की जो अमाउंट होती है वो हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, किसमें प्लांट्स में किस तरह करते हैं उसको मेंटेन, तो वो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बेसिकली on the basis of available amount of water and salts plants are divided into 3 group। plants basically 3 ग्रुप्स में पाए जाते हैं। 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। एक टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। फाइट्स का मतलब होता है, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स वो जो पानी में रहते हैं। आर द प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। वो प्लांट जो सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं, जिस तरह आबी पौधे जो होते हैं जैसे पानी के अंदर, जैसे नहरों के किनारों में, आबशारों में जो पौधे ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। ऐसे प्लांट्स को पानी की शॉर्टेज नहीं होती, क्योंकि जब वो पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं। और ऐसे प्लांट्स लैंड के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, ज़मीन के ऊपर ग्रो नहीं, मिट्टी में ग्रो नहीं करते, बल्कि वो लोग कहाँ, पानी के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। दे हैव डेवलप मैकेनिज़्म। इनके अंदर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, अगर उनके अंदर पानी की ज़्यादती हो जाती है, पानी की एक्सेस अमाउंट हो जाती है, तो उनके हर एक सेल में क्या होता है, पानी को रिमूव करने का मैकेनिज़्म होता है। हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स। ऐसे जो पानी के अंदर जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनके जो आबी पौधे होते हैं, उनके पत्ते आप देख सकते हैं, उनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। उनके पत्ते क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि पत्तों से ही ट्रांसपरेशन होती है, पत्तों से ही पानी में निकलना होता है, जिसको ट्रांसपरेशन बोलते हैं। जब पौधे के अंदर पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, अब देखिए जब एक आबी पौधा है जो पानी के अंदर रहता है, उसमें तो पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा जब हो जाती होगी, तो जितना पत्ता बड़ा होगा, जितना सरफेस एरिया पत्ते का ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा ही क्या होगा, ट्रांसपरेशन रेट ज़्यादा होगा। तो इस तरह उनमें क्या होता है, जो आबी पौधे होते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, पानी के रिमूवल के लिए पत्तों का साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा भी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और पानी ईजिली और क्विकली बॉडी से, प्लांट्स की बॉडी से बाहर निकल जाता है। ऐसे प्लांट्स की जो एग्जांपल होती है, जिसमें वाटर लिली आ जाता है ना, वाटर लिली प्लांट्स होते हैं, उनके पत्ते क्या होते हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े से होते हैं, ब्रॉड होते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है जीरोफाइट। जीरोफाइट लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट। जीरोफाइट ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। जीरोफाइट्स मतलब जो पानी में नहीं रहते। जीरोफाइट वो पौधे जो पानी में नहीं रहते बल्कि ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं। और इनमें देखे थे प्रोसेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस ऑफ इंटरनल टिश्यू। अब ये जीरोफाइट जो होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं, इनके पत्ते एक तो पतले होते हैं, बारीक होते हैं, मतलब थिन होते हैं, पतले पतले बारीक बारीक लंबे लंबे होते हैं। एक तो इनके पत्ते पतले पतले होते हैं, और इसके अलावा इनके पत्तों के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है। वो क्यूटिकल की लेयर क्यों होती है? ताकि जितना पानी पौधे के अंदर मौजूद है वो उसके अंदर ही रहे। ये ना हो कि पानी को, पौधे को जो पानी चाहिए वो भी, अगर तो क्यूटिकल की लेयर मौजूद नहीं हो गई तो क्या होगा, स्टोमेटा से पानी बाहर निकल जाएगा और वो पौधे को छोड़ के इन्वायरमेंट में चलेगा। इस तरह जो पौधे को पानी चाहिए भी होगा तो वो पौधे को नहीं मिलेगा और पौधा मुरझा जाएगा। तो इसलिए ऐसे पौधों में अल्लाह ताला ने पहले से एक निज़ाम बना दिया कि ऐसे पौधों के जो पत्ते होते हैं उनमें ट्रांसपरेशन के रेट को कम करने के लिए क्या किया है, अल्लाह ताला की तरफ से ही उन पत्तों के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है जो क्या कर देती है, वाटर लॉस से बचाती है। इनमें स्टोमेटा भी लेस हो जाते हैं, फिर ट्रांसपरेशन का रेट भी लेस हो जाता है। क्योंकि ऐसे जो पौधे होते हैं जो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ ज़मीन में जीरोफाइट्स कहाँ रहते हैं, जिस तरह डेजर्ट वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे रेतला इलाका होता है, रेगिस्तान वगैरह इलाके होते हैं, वहाँ पे पानी मौजूद नहीं होता, वहाँ पे जो पौधे ग्रो करते हैं उनको जीरोफाइट प्लांट्स बोलते हैं। क्यों? वो ऐसी मिट्टी के अंदर ग्रो कर रहे हैं जहाँ ज़मीन के अंदर भी पानी बहुत कम अमाउंट में मौजूद होता है, और वो जितना अमाउंट में मौजूद होता है वो पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे वो अपनी फूड प्रिपेयर
करते हैं, और लेकिन वो कोशिश करते हैं कि जो पानी वो ज़मीन से अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, इतनी मेहनत से वो अब्ज़ॉर्ब करते हैं, पहले ही ज़मीन में पानी कम है तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उस पानी को लॉस कर सके, इसलिए उनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर्स होती है। दिस मेक्स देयर स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी कॉल्ड सक्यूलेंट ऑर्गन। अब दिस ऐसे जो ऑर्गन जो सक्यूलेंट ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ज़मीन से पानी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, और उनके पत्तों गिर्द क्यूटिकल की लेयर होती है, और उनकी जो स्टेम्स और रूट्स होती हैं वो ज़्यादा जूसी सी होती है, उनको सक्यूलेंट ऑर्गन बोलते हैं। कैक्टस का जो प्लांट होता है आपने देखा होगा, कांटेदार प्लांट होता है। वो क्यों कांटेदार होता है कि उसके पत्तों के ऊपर जो उसके पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं। वो क्यों होते हैं, कांटे क्यों हैं? कांटे देखिए अल्लाह ताला की कुदरत है। कांटे इसलिए हैं कि जहाँ से कोई पत्ते के अंदर पोर्स या कोई स्टोमेटा मौजूद है जो ओपन है, जहाँ से पानी निकल सकता है, वहाँ पे कुदरत की तरफ से ही छोटे छोटे से कांटे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे से कांटे से बन जाते हैं। वो कांटे क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं ताकि जो पौधे के अंदर का पानी है वो पत्तों से बाहर ना जाए, इसलिए वो स्टोमेटा क्लोज करने के लिए वो सक्यूलेंट सा ऑर्गन ऊपर बन जाता है, जैसे इसमें एग्जांपल दी गई है कैक्टस की। थर्ड आ जाता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट लिव इन सी वाटर आर अडॉप्टेड टू साल्टी वाटर। हेलोफाइट्स वो पौधे जो साल्टी वाटर, हेलो मतलब साल्ट्स, हेलोफाइट्स वो पौधे जो साल्टी एरिया में रहते हैं, साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस तरह सी में और मेरीन वाटर में जो पौधे ग्रो करते हैं उनको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। समंदर के करीब जो पौधे ग्रो करते हैं उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। समंदर का पानी नमकीन होता है, इसलिए ये पौधे वहाँ पे ग्रो करते हैं। ऑन द अदर हैंड वाटर ट्रेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर। अब ऐसे जो पौधे होते हैं हाइपरटोनिक सी वाटर, अब सी के अंदर, सी वाटर में क्या होता है, मिनरल्स की साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, ऐसे पानी को हम हाइपरटोनिक वाटर बोलते हैं। तो अगर पौधे के अंदर क्या होता है, पौधे के अंदर पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, पानी अपने एपिडर्मिस से निकाल देता है, बाहर निकालता है, और वो पानी सेल से कहाँ चल जाता है, हाइपरटोनिक सी वाटर में चला जाता है। व्हेन साल्ट एंटर द सेल, लेकिन जब पौधे के अंदर साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, प्लांट कैरीड आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन वैक्यूल। अब जब पौधे के अंदर साल्ट की अमाउंट ज़्यादा जाती है तो बाहर से जो पानी होता है वो पौधे के सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। मतलब सेल के ओस्मो को, सेल के पानी और उसकी मिनरल्स को अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए ये प्रोसेस होता रहता है कि कभी पानी पौधे के अंदर जा रहा है जब उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कभी जब साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है पौधे के अंदर तो तब वहाँ से उसके सेल से क्या निकल रहा है, बाहर पानी निकल रहा है बाहर की तरह। सो द सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक देन ये सी वाटर। इसलिए जो, और पौधे के अंदर आपको पता है वैक्यूल बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होती है, जिसके अंदर ये पानी और मिनरल स्टोर होते हैं। सो द सैप ऑफ वैक्यूल्स रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक दैन द सी वाटर। सी वाटर से ज़्यादा जो होते हैं ना, सी वाटर से ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है किसका, पौधे का जो वैक्यूल होता है, पौधे के सेल्स का जो वैक्यूल है वो ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है। मतलब जब एक पौधा रह ही साल्टी वाटर के अंदर रहा है, साल्ट्स के अंदर रह रहा है, तो ऑब्वियसली उसके सेल्स के अंदर भी जो कंडीशन होगी वो हाइपरटोनिक ही होगी। मतलब हाइपरटोनिक के सेल्स के अंदर भी मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा ही होगी। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल्स। मैनी सी ग्रास आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। अब सी ग्रास जो होती हैं, जिस तरह ये नीचे दिखाई हुई हैं सी ग्रास, ये है सी ग्रास जो होती है, ये समंदर के अंदर, मेरीन के अंदर पाई जाती हैं, तो ये साल्टी वाटर में ही ग्रो करती हैं। और इनका जो सेल्स होता है वो हमेशा हाइपरटोनिक होता है कि उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और उसमें पानी की कंसनट्रेशन जो होती है कम होती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये तीनों टर्म्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।